राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक पार्टियां हर हथकंडा अपना रही है। तीनों सीटों में से सहाड़ा सीट पर सबसे ज़्यादा राजनीतिक ड्रामा देखने को मिल रहा है। यहां मान मनोबल से खेल नहीं बना तो धमकियां और जबरन नामांकन वापस लेने जैसे हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। अब एक और वायरल हुए ऑडियो ने धमाका कर दिया है। इसमें विधानसभा में भाजपा विधायक दल के सचेतक और सहाड़ा विधानसभा सीट के चुनाव प्रभारी जोगेश्वर गर्ग और विहिप नेता जगदीश झंवर की कथित बातचीत सामने आई है। इस ऑडियो में जोगेश्वर गर्ग बीजेपी के बागी उम्मीदवार लादूलाल पीतलिया की नामांकन वापसी के लिए सारे हथकंडे अपनाने के लिए कह रहे हैं। साथ ही धमकी दे रहे हैं कि पीतलिया क्या समझते हैं कि उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया तो हम छोड़ देंगे, बात नहीं मानी तो गंगापुर से बेंगलुरु तक रगड़ कर रख देंगे। गौरतलब है कि पीतलिया का बेंगलुरु में रेडीमेड कपड़ों का बड़ा कारोबार है। हालांकि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस ऑडियो में इसलिए भी दम नज़र आता है क्योंकि नामांकन वापसी के बाद खुद लादूलाल पीतलिया ने कहा था कि नामांकन वापसी को लेकर उन पर दबाव बनाया गया था। इस कारण मजबूर होकर उन्हें नाम वापस लेना पड़ा। मैं सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सेवा करने के लिए निर्दलीय नामांकन दाखिल किया और मेरे परिवार को कुछ दबाव हुआ था, उसके लिए मैं आज फार्म उठाया हूँ और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सेवा का काम करते रहूँगा। जी, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ एक अफवाहों का बाजार है। ये यहाँ पे दरअसल पीतलिया जी के पीछे कई तरह के लोग लगे हुए थे कि वो कैसे जैसे करके फोरम रखे ताकि वो भाजपा में फूट करवाना चाहते थे। लेकिन पीतलिया जी ने जो विश्वास जताया पार्टी के प्रति, मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने कहा नहीं, मैं इस बार पार्टी के साथ रहूँगा और भारतीय जनता पार्टी और मैं मोदी भक्त हूँ, मैं गो भक्त हूँ। उन्होंने ये कहा कि मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा, मैंने पार्टी ज्वाइन की है, अब मैं इससे अलग नहीं रह सकता। और इस तरीके की जो अफवाहें हुई है वो पीतलिया जी ने खुद ने अपनी फेसबुक पे इसका खंडन किया है। ये सिर्फ एक अफवाहों का बाजार था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस ऑडियो से कांग्रेस के बीजेपी पर लादूलाल पीतलिया की नामांकन वापसी के लिए भारी दबाव बनाने के आरोप को भी बल दिया है। हालांकि पीतलिया ने नामांकन वापस ले लिया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस ऑडियो के आने से गर्माहट पैदा हो गई है और आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। इस ऑडियो में जोगेश्वर गर्ग कह रहे हैं कि 3 तारीख नामांकन वापसी का दिन निकल जाने दीजिए, फिर इनके साथ क्या होगा इसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। सुनिए और क्या क्या बातचीत हुई दोनों के बीच। हेलो, जोगेश्वर बोल रहा हूँ। हरिओम सर। हरिओम, कैसे हैं? कैसे स्वास्थ्य आपका? शानदार। क्या है, कैसे? बस आ गए आपके शहर में। अच्छा। तो बढ़िया है। कल रात आ गया था, आज फॉर्म भरवाया है। अच्छा, क्या खबर है? जिनको आप साथ में नहीं थे क्या? था ना साथ में। तो आप बाजार में नहीं थे? बाजार में था, मैं पीछे पीछे चल रहा था। अच्छा, मैं आगे नहीं था, मार्केट में देखा नहीं था आपको? मैं पीछे लास्ट। अच्छा। गार्ड की भूमिका में। क्या आदेश? अपनी कार्यशैली अलग ही है। हाँ, नहीं बढ़िया है ना। कैमरे से दूर नहीं, चुपचाप अपना काम करते जाओ। बहुत बढ़िया जी। आदेश। क्या लग रहा है? कंपटीशन है किससे? पीतलिया जी से। अच्छा, अपना कंपटीशन पीतलिया जी से। हाँ। और कांग्रेस कौन से नंबर पे? अब ये तो टाइम पे क्या है, 15 दिन में कैसे क्या ऊँट करवट बैठे। बाकी आज की रिपोर्ट क्या लगी? आज की तारीख में 400 बहुत पीछे है। अच्छा, फर्स्ट नंबर पीतलिया। हाँ, लगभग। सेकंड कांग्रेस। बस। अच्छा, अब क्या इलाज है इसका? इलाज तो क्या है, अब मैं लादूलाल जी तेली भाई साहब से भी मिला था, अध्यक्ष साहब से। मैंने कहा साहब अब क्या हो सकता है इसमें, कोई चेंज वगैरह? क्योंकि यार अब चेंज नहीं हो सकता। चेंज नहीं हो सकता। अब तो तारीख भी गई वो तो। हाँ, वो मतलब ही नहीं है। उन्होंने कहा साहब
क्या होना चाहिए अब क्या? इसमें ये है, हाँ आगे ये हो सकता है अब्दुल्ला जी विड्रॉ कर ले हाँ और उनको अ, वो चाहे तो प्रदेश के संगठन में सतीश जी ने कहा मैं एडजस्ट कर लूंगा, वो उनके आमने सामने कहा उन्होंने। हाँ वो नहीं चाहते तो अरुण सिंह जी अपने राष्ट्रीय महामंत्री हैं जो राजस्थान के प्रभारी हैं, हाँ उन्होंने कहा है कि मैं तुमको भारत सरकार की किसी कमेटी में सम्मानजनक पोस्ट पे आपको सरकारी कमेटी में हाँ। डलवा दूंगा। इस तरह की सारी बातें इनके हो चुकी है। तो फिर क्या कहा इन्होंने? तो वो तो सहमत हो जाता है। बाद में जो आप जैसे सहयोगी लोग हैं ना, हाँ वो उसको वापस घुमा देते हैं। नहीं नहीं सलाहकार सलाहकार लोग, ऐसा ऐसा आप ऐसा जैसे मतलब आप नहीं, हाँ, मैं कोई बात नहीं, बात कर तो रही हूँ। कोई बात नहीं। मैंने सुबह भी बहुत कोशिश की थी। आप संजय जी से पूछ लीजिए या बागड़ी साहब से पूछ लीजिए। आपको उसे इसलिए फोन स्पेशली किया है कि उस मैंने समय उनको घुमाने वाले लोगों में बीजेपी, वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के भी नाम आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरी पर्सनल बात बता रहा हूँ, ऐसा कोई मैं बात आपके नहीं नहीं कह रहा, मैं आपके नहीं, है। आपका नाम नहीं आया। हाँ पर्सनली सुबह बजरंग आप दल के बागड़ी लोग, साहब से भी पूछिए कितनी मेहनत की थी सुबह। कम से हाँ कम भी 1-1.5 घंटे तक हम साथ में थे सुबह। हाँ बागड़ी साहब भी थे, हाँ, सुबह थे, सुबह थे, संजय बिल्कुल। जी भी थे और मैं भी था। उनको बहुत समझाया था। उन्होंने कहा बस एक दफे भरता था हूँ भाई साहब, फिर 2-3 दिन सोचेंगे, 3 तारीख है हम्म, तो फिर सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अभी मेरे कार्यकर्ता आए हुए हैं और कार्यकर्ता नाराज नहीं हो जाए, फिर वापस मेरे को देखिए भी फील्ड में रहना है, भाई इसलिए साहब, फार्म तो अभी भरता मैं आपको घर पे एक बात कह रहा हूँ। हाँ। आम चुनाव में और उपचुनाव में बहुत फर्क होता है। नहीं ये बात मैंने इनको 4 दिन पहले ही समझा दी आम चुनाव में तो आपको कोई इतना मनाने मनवार करने कोई नहीं थी। आता सही है, सही क्योंकि इतना सही, टाइम नहीं होता है। आप सही फरमा रहे हैं। सब लोग बिजी होते हैं। हम्म। इस समय तो सब फ्री बैठे हैं हाँ पूरी और सरकार। ठेठ दिल्ली तक अमित शाह तक वॉच कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है। नहीं अभी अच्छा, एक्चुअल में रूरल और पार्टी की। जवाहर साहब, एक मिनट सुन लो। अब इस समय यदि ये जिद करके पार्टी को नुकसान करने के लिए जिद पर आएगा, आप क्या समझते हैं, इसको छोड़ देंगे हम? नहीं नहीं बाजी भाई, ये तो गलत ही है। इनको मैंने 4 दिन हाँ, पहले जैसे ही डिक्लेयर हुआ नाम का। रगड़ के रख देंगे हम, नहीं गंगापुर से लेकर बेंगलोर तक। डिक्लेयर डिक्लेयर हुआ तभी इनको मैंने कहा था साहब अभी रुक जाइए और 2.5 साल और वॉच कर लीजिए, उसके बाद अभी तो हम सहमति। मनवारे कर रहे हैं कि तेरे को ये दे देंगे वो दे देंगे, ठीक है हाँ ना। सही सही है। और फिर जब ये सारा 3 तारीख निकल जाएगी हम्म। तो फिर क्या क्या शुरू होगा, इनको कल्पना नहीं है। हाँ नहीं अच्छा नहीं है वो बात, मैंने आपको बता रहा हूँ, हाँ, मैंने चार प्लीज दिन आप उसको पहले प्यार से समझा दीजिए उनको 4 दिन कि पहले अच्छा भला आदमी है, उसका नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं मैंने इनको समझाया 4 दिन पहले जैसे ही डिक्लेयर हुआ था, तो इन्होंने कहा मैं लड़ूंगा चुनाव। मैंने कहा आप 2.5 साल और इंतजार कीजिए, वो कीजिए, और फिर सहमति से भी अगर मान लो आपको टिकट नहीं मिले 2.5 साल बाद भी, तो भी सहमति आपके साथ रहेगी, क्योंकि आप फील्ड में हो, फील्ड में रहोगे। यार भाई साहब मैं इंतजार नहीं कर सकता, मेरी इच्छा पूरी है, मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, मेरे को विश्वास में लेके इन्होंने ऐसे किया वैसे किया। मैंने कहा ये बात आपकी है, मेरे उससे कोई मतलब नहीं कि आपने पार्टी ज्वाइन की नहीं की, आपने पार्टी भाई ज्वाइन कर ली। साहब, हम राजस्थान के 40 एमएलए बुला के एक एक पंचायत में एक एमएलए बिठा देंगे हाँ नहीं हो सकता है ना। आप भी और वो मैं पूरा दम लगा के इनके सारे वोटर को काट लेंगे तो क्या कर लेंगे। अरे मेरी बात सुनिए, आप जैसे आप भी कह रहे हो और वो वही काम कांग्रेस वाली भी कह रहेंगे, क्योंकि वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, अभी वो भी रूरल करेंगे। पार्टी है, उनकी पूरी सरकार यहाँ लगेगी। हाँ, वो भी लगेंगे, हाँ वो भी रगड़ेंगे। हाँ, उनकी पूरी सरकार यहाँ लगी हुई है। तो इस समय तो ये मतलब समझ लो कि बहुत खतरनाक स्टेप ले रहे हैं ये। वो भी मारेंगे, हम भी मारेंगे, हम्म। दोनों तरफ से मार खाएंगे। जीतेंगे हारेंगे कौन पता नहीं, देखा जाएगा। ये देखो वो बात गर्व की बात पर है, वो बात की आपकी बात। ऐसी तैसी होनी तय है। हाँ ये बात की बात है। जीत हार तो बात की बात है। फिर हार जीत तो ऐसा बात कोई की बात नई है। नई भी जीते तो कोई बहुत परले होने वाली नहीं है यहाँ। अरे ऐसी कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ेगा, देखिए बीजेपी इसलिए में सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जीत हाँ, हार रही है, एक तो ये इज्जत वाली कांग्रेस हो को भी गई। कोई फर्क नहीं पड़ता इस सीट हाँ हार गई तो, और हमको भी कोई बहुत फर्क नहीं हाँ पड़ता हार गए हाँ तो। हाँ हाँ सही है। पर उनको भी उस वो दिन बहुत आप समझ। सबके टारगेट बन जाओगे, नहीं सही बात है। उधर के भी इधर के भी। बिल्कुल ठीक पकड़ा हमने। मैं बता रहा हूँ रूरल लेकिन पार्टी प्लीज को यही समझाओ उसको, समझाया था। भला आदमी है, मेरी सहानुभूति है उनके साथ, और इनकी उनको सम्मानजनक स्थिति हम देंगे, निश्चित देंगे। इनको यही समझाया था साहब 4 दिन पहले जैसे ही डिक्लेयर हुआ नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा,
तो फोन पे भी कहा था, फिर इनसे मिला भी था, तो इन्होंने कहा नहीं चुनाव लड़ना ही है भाई साहब, मेरे को मेरे कार्यकर्ता नहीं मान रहे, मेरे साथ धोखा हुआ, ये हुआ। जवाहर साहब, मेरा टिकट 2 बार कटा है, हाँ हो जाता है साहब, ऐसी कोई ठीक है, अच्छा और टिकट। बिल्कुल मैं डिजर्व करता था। एक बार तो मैं सिटिंग था हाँ हाँ। तब कटा है, दूसरी बार मैं हार चुका था, लेकिन पूरे 5 साल मैंने फील्ड में काम किया था और जनता और पब्लिक मेरे पक्ष में थी, उसके बाद भी कटा है। और मुझे भी घेर के बैठ गए थे लोग, आपको निर्दलीय लड़ना पड़ेगा। मैंने देखिए कहा साहब, नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। अपना कैडर अपना ढंग अलग ढंग का है, अपन बस नहीं लड़ा ऐसे तो आज संगठन मैं से जुड़े हैं। सम्मानजनक स्थिति में खड़ा हूँ पार्टी में। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, अपना ऐसे संगठन से जुड़े हैं साहब, जो सेवा के पास बस वो तो भाई यहीं साहब पे। प्लीज मेरे उसके प्रति पूरी सहानुभूति है। भला आदमी, बहुत हाँ भला आदमी है, हाँ। सेवाभावी आदमी है, पर उसका कोई नुकसान होते हुए देखना अच्छा नहीं नहीं चाहते लगता, हम। ये बात मैंने भी बताई थी उनको। पर प्लीज और थोड़ा समझा आज सको सुबह भी आज आप। सुबह और भी बागड़ी अपने साहब के सामने यही कहा था। कोठारी साहब कुछ कर सकते हो, वो कोठारी साहब, अशोक जी कोठारी साहब, हाँ वो कुछ कर सकते हो तो देखो, और भी जो कर सकता हो देखो प्लीज। तो मैं बात करता हूँ कल वापिस। हाँ, आज अभी तो है है 2 दिन नहीं, आपके पास। आज तो वो उनके गांव गए हुए हैं, और हाँ तो देखिए फिर कल 2 मैं घंटे तो बात। ज्यादा अच्छा है, हाँ ये सम्मानजनक तरीके से। कल मैं बात करता हूँ वापिस। हाँ, ठीक है और ये सर। चुनाव निपटते उनके किसी न किसी सरकारी कंपनी वो कमेटी में हम अच्छे सम्मानजनक पद पे घोषणा करवा देंगे, हाथ तो हाथ भारत सरकार में। ये भी बोल दूंगा मैं, ये बात तो सुबह बागड़ी साहब भी बोल रहे थे। अच्छा एक्चुअली में मैं आपको बताऊँ। ये बात अरुण सिंह जी बोल कर गए इसको मुंह पे भाई। हाँ आज हम तो कुछ नहीं है उनके सामने ना, राष्ट्रीय महामंत्री है वो। सुबह की घटना बताऊं साहब, बागड़ी साहब ने कहा "वाह, ठीक है", मैंने उनसे कहा भी फार्म भरने दीजिए, 3 दिन आप और समझाइए और मैं भी समझाऊंगा, कोई बात नहीं। फिर वो फार्म भरने गए, तब संजय जी ने और बागड़ी साहब ने कहा यार पूनिया जी से उनकी बात करवा दो हमें। हम्म तो मैं कम से कम आधा पौन घंटा एसडीएम कार्यालय के बाहर वाले रोड पे मैं और सुरेश जी आधा घंटा खड़े रहे। कोई आ जाए तो मैं बागड़ी साहब को और संजय जी रुइया को सुपुर्द कर दूं, या मैं भी साथ चलूं, अगर उनको विश्वास हो जाए तो मैं भी साथ चलूं। और हम्म पुनिया जी शायद नाथो द्वारा थे उस वक्त, हम्म तो नाथो द्वारा राजसमंद, राजसमंद थे या नाथ द्वारा, उन्होंने यही कहा था राजसमंद। नाथो द्वारा। तो अच्छा, वहां से आ रहे होंगे तो रास्ते में हाँ थे, हाँ। हाँ, तो नाथो द्वारा उनसे मुलाकात करवा देते हैं, राजसमंद हो तो राजसमंद। मैंने कहा मैं उनसे कोशिश करता हूँ, मैं आधा घंटा तक एसडीएम कोर्ट के बाहर खड़ा रहा, लेकिन वो आए नहीं। फिर मैं भी धूप में परेशान हो गया। वो संजय जी वहां से निकल गए थे, बागड़ी साहब और संजय जी दोनों निकल गए थे, उनके बाद मैं निकला वहां। असल में इनको टिकट देने की मंशा थी हमारी, हाँ बताया था मेरे को। लेकिन दिक्कत क्या बस वो हुई कि उधर राजसमंद दीप्ति, में हाँ दीप्ति माछली उनको पर। नहीं देना था, लेकिन वो देना पड़ गया। हाँ वो इधर से इधर हो गया बस। कुछ परिस्थिति ऐसी होगी तो फिर 2 जगह वैश्य तो नहीं दे सकते। हाँ हाँ नहीं सही बात है। ये तो क्या ये नीति लफड़ा से हुआ। चलते हैं, पार्टी को एक आदमी के हिसाब से हाँ, ये आरएलपी तो है नहीं कि जो मर्जी है कर लो आप। नहीं नहीं, फिर बता रहा हूँ ना, पार्टी की नीतियों से चलती है पार्टी, तो तो वो एक भाई साहब आदमी। प्लीज कुछ करो, उस भले आदमी को समझाओ, नहीं तो उनका नुकसान हो जाएगा। मैं कल बात करके मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ शाम को। और मेरा कोई शब्द बुरा लगा हो तो सॉरी, अरे पर नहीं सर नहीं है, मैं तो आपसे मिलने की ऐसे भी कोशिश कर रहा था, मैंने कहा यार आपका मेरे मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। नहीं नहीं अच्छा है ना। हाँ, नहीं ये बिना प्लीज लाग उनको लपेट के, समझाओ। ना लाग लपेट के बात करने में मजा है ना। जी जी भाई साहब, थैंक यू। ठीक साहब, ओके साहब, मैं बात करता हूँ कल।